नमस्कार गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच स्पेशली उसके डिफिनेशन, इंग्लिश डिफिनेशन पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है नाउन। ठीक है, नाउन इसका हिंदी में सिंपली परिभाषा होता है किसी भी व्यक्ति, समूह या भाव के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। ठीक है, व्यक्ति, स्थान, समूह या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और इसका जो उदाहरण हो सकता है, व्यक्ति का नाम में मोहन हो सकता है और सोनू हो सकता है इत्यादि, विशाल सब भी हो सकता है। ठीक है, और स्थान के नाम में दिल्ली, रांची, पटना, बिहार जो भी ले सकते हैं। ठीक है, और भाव के नाम में तो अच्छा बुरा कुछ भी ले सकते हैं, आपको पता है। और जो वस्तु के नाम पे हम लोग पेन ले सकते हैं, कॉपी ले सकते हैं, मेज ले सकते हैं, टेबल, बेंच, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक, वस्तु हो, ठीक है, व्यक्ति हो, तो कुछ भी, मतलब इस सब का अगर वस्तु का नाम हो, अगर जगह का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी समूह का नाम हो, तो हम लोग उसे संज्ञा कहेंगे। ठीक है, तो सबके नाम को हम लोग संज्ञा कहेंगे। इसका इंग्लिश में डिफिनेशन होगा, ए नाउन इज ए नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु, समूह या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, हम लोग हिंदी में बोलते हैं। लेकिन इंग्लिश में हम लोग को इतना बोलने की जरूरत नहीं है। ए नाउन इज ए नेम ऑफ एनी पर्सन यानी व्यक्ति, प्लेस यानी स्थान और थिंग या वस्तु। ठीक है, किसी पर्सन यानी किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को हम लोग संज्ञा करते हैं। यही वाला इसमें उदाहरण में तो हमने बता दिया, वही होगा। ठीक है, इंग्लिश उदाहरण चेंज नहीं होगा, कोई भी भाषा हो उदाहरण सेम रहेगा, आपको बस मीनिंग चेंज कर देना होता है। जैसे अगर इसमें सोहन, मोहन, तो नाम चेंज नहीं होता है तो चेंज भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मीनिंग होता तो चेंज करना पड़ सकता है, जैसे रफा में। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट है हम लोग का नेक्स्ट पार्ट में क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन। तो प्रोनाउन किसे कहते हैं? सबसे पहले आपको हिंदी में समझना चाहिए कि प्रोनाउन यानी सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम लोग प्रोनाउन यानी सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो उदाहरण हो सकता है, वह हो सकता है मैं, हो सकता है तुम, हो सकता है तुम लोग, हो सकता है, यानी किसी के बदले में अगर हम लोग प्रयोग करें, किसी के नाम के बदले में, व्यक्ति का नाम के बदले में, वस्तु का नाम के बदले में, स्थान का नाम के बदले में, तो हम लोग उसमें, तब हम लोग उसको क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, जैसे मोहन खेलता है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ उसके बारे में और कि मोहन खेलता है और वह सकता है, खेलता है और वह सकता है या जीतता है। ठीक है, तो वह किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं, मोहन के लिए। तो इस तरह से आप लोग को अंडरलाइन कर देना है, वह हो सकता है, मैं हो सकता है, तुम हो सकता है। जैसे मैं बोलूँ, मेरा नाम आप जानते होंगे सुनील है। ठीक है, तो मैं कहूँगा मैं खेलता हूँ, हम सुनील खेलता है, थोड़ी बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग नाम के जगह पर जो प्रयोग करते हैं उससे हम लोग सर्वनाम कहते हैं, सिंपल भाषा में। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, आप समझ जाइएगा, इन प्रोनाउन इज ए वर्ड मतलब सर्वनाम एक शब्द है, विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, जो संज्ञा के स्थान पर यूज होता है, प्रयोग होता है। ठीक है, उसे हम सर्वनाम यानी प्रोनाउन कहते हैं। समझ गए होंगे। उसके बाद हमारा है तीसरा नंबर पे क्या है, एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव है, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे। ठीक है,
और इसका हम लोग इंग्लिश में देख लेते हैं क्या होगा। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, मतलब जो ये नाउन या प्रोनाउन सर्वनाम को क्वालिफाइज करता है, मतलब उसका क्वालिटी बताता है। ठीक है, विशेषण यानी विशेषता, ये विशेषता बतलाता है, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो। ठीक है, ये विशेषता बतलाता है। तो अगर कोई या फिर आप सिंपली भाषा में कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता बतलाने वाले को विशेषण कहते हैं। ठीक है, मतलब विशेषता बतलाने वाले को सिंपली आप यही कर सकते हैं, संज्ञा सर्वनाम भूल जाएंगे तो। ठीक है, इसका उदाहरण जो होता है वो 1 2 गिनती आ सकती है। ठीक है, उसके बाद छोटा बड़ा कंपेरिजन में आ सकता है। ठीक है, उसके बाद कलर नेम में आ सकता है, ब्लू रेड। ठीक है, इस उदाहरण में हम लोग देख सकते हैं आई हैव ए बॉल। नहीं, इसमें नहीं लग रहा है, लेकिन हम लोग बोले कि आई हैव 4 फिंगर, मतलब सॉरी 5 फिंगर। ठीक है, इन माई हैंड। या फिर ज़्यादा लंबा हो जा रहा है तो हम लोग कहेंगे इस टाइगर हैज 3 legs, सॉरी 8 legs। ठीक है, तो मतलब इस टाइगर जो स्पाइडर है 3 legs 8 legs, तो इसका मतलब है कि स्पाइडर है, मतलब मकड़ी जो है उसका 8 पैर है। ठीक है, मतलब वो उसका विशेषता है। अगर मैं भी बोलूँ तभी बोल रहा था कि आई हैव ए बॉल, मतलब मेरे पास एक बॉल है, ये भी विशेषता हो सकता है। लेकिन हम लोग जो बाद में उदाहरण लिए मकड़ी वाला, वो ज़्यादा बेहतर है इसका उदाहरण के लिए। ठीक है, आप समझ गए होंगे। हम लोग संख्या का ले सकते हैं, छोटा बड़ा, अच्छा बुरा, ऐसे विशेषता जो भी निकले हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, किसी का विशेषता अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, मतलब डिपेंड नहीं करता। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं चौथा नंबर पे, वर्ब पे। तो वर्ब किसे कहते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। इसका इंग्लिश में होता है कि ए वर्ब इज ए वर्ड विच सेड समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट और डिनोट्स द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, मतलब जिससे किसी कार्य का होने का पता चलता है, मतलब जो करता है, मतलब कर्ता के द्वारा कर्म जो होता है, करने का पता चलता है, उसे हम वर्ब कहते हैं, यानी क्या बोलते हैं उसको, क्रिया कहते हैं। ठीक है, मतलब जिससे किसी कार्य का पता चलता है, सिंपली भाषा में समझ लीजिए। इसका इंग्लिश तो मैंने बता दिया है, देख सकते हैं आप स्क्रीन पर भी। तो इसका उदाहरण आप बहुत ले सकते हैं, जिसमें हिंदी में तो सिंपल ट्रिक है, जिसमें लास्ट में ना आता है। तो सोना भी आ सकता है, ऐसे सोना, ये नहीं कि आप गोल्ड वाला सोना मत से मिलिएगा। और क्या, उठना बैठना, सोना कूदना, सब जिसमें अगर ना शब्द अधिकतर आ रहा है तो आप उससे अधिकतर चीज में वही आएगा, क्रिया ही आएगा। ठीक है, यार इंग्लिश में ईट, लुक, वॉच, सी, लुक, मतलब लुक तो बोल दिए, सिट डाउन, मतलब सॉरी सीट होगा। फिर और क्या होगा, स्टैंड बोलते हैं, स्टैंड अप बोलते हैं, तो स्टैंड भी हो जाएगा। ठीक है, राइज, जागना, उठना बैठना, सुतना, जो भी समझ लिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 5वां नंबर, यानी एडवर्ब, यानी हिंदी में मानेंगे क्रिया विशेषण। इसका इंग्लिश में क्या परिभाषा होता है, हाल उनको जान लेते हैं। तो इसका होगा एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच मॉडिफाइज ऑल ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन और प्रोनाउन। देखिए, क्रिया विशेषण एक ऐसा वर्ड है जो सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करता है, सिवाय नाउन और प्रोनाउन को छुड़ा के। ठीक है, इसका हिंदी में परिभाषा क्या होगा, जो शब्द क्रिया का भी विशेषता बतलाता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। शॉर्ट है इसका परिभाषा, याद करने का यही ट्रिक है। ठीक है, इसका उदाहरण में हम लोग
फास्टली ले सकते हैं, क्विकली ले सकते हैं, रैपिडली ले सकते हैं, स्लोली ले सकते हैं, फास्टली ले सकते हैं। जिसमें इंग्लिश में इसका ट्रिक है लास्ट में एल वाई लगा होता है, ठीक है। अधिकतर में यही होगा जिस तरह हम लोग वर्ब में ना लिखे ना दिए थे, ठीक है। लास्ट में ना का एंजिन था इसका इंग्लिश में, ठीक है। हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे प्रीपोजिशन। छठा नंबर में वही आता है प्रीपोजिशन। इसका हिंदी में अर्थ होता है संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, मुझे सर्दी टाइप में पकड़ा है, ठीक है, तो मैनेज करता हूँ फिर भी। इसका हिंदी में अर्थ अब थोड़ा कठिन होता है, ये 3 गो कठिन होते हैं, आप इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। संबंध बोधक अव्यय, इसको हम लोग इंग्लिश में डेफिनेशन इस प्रकार से लिख सकते हैं कि ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच मेक्स रिलेशन बिटवीन 2 वर्ड्स और थिंग। मतलब ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड, मतलब प्रीपोजिशन एक शब्द है विच मेक्स रिलेशन बिटवीन 2 वर्ड्स और थिंग, जो 2 वाक्य या सेंटेंस में या चीज में, मतलब 2 शब्दों में रिलेशनशिप जोड़ता है, मतलब संबंध बनाता है, ठीक है। 2 शब्दों में संबंध बनाता है, उसे हम संबंध बोधक अव्यय कहेंगे, यानी प्रीपोजिशन कहेंगे, ठीक है। इसका उदाहरण बहुत हो सकता है, ऑन हो सकता है, इनटू हो सकता है, फॉर हो सकता है, और भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद 7वां नंबर पे आएगा हमारा कंजक्शन, जिसका हिंदी में अगर परिभाषा की बात करें तो यह 2 शब्द या वाक्य को जोड़ता है। इसका काम ही है ये, अगर परिभाषा बोले, जो 2 वाक्य या शब्द को जोड़ता है उसे हम कंजक्शन यानी समुच्चय बोधक अव्यय कहेंगे, ठीक है। इसका इंग्लिश में होगा ए कंजक्शन इज ए वर्ड विच ज्वाइंस टुगेदर 2 वर्ड्स और 2 सेंटेंस। मतलब एक कंजक्शन एक ऐसा वर्ड है यानी शब्द है जो 2 वाक्य, 2 शब्द या 2 वाक्य को आपस में जोड़ता है, ठीक है। इसका उदाहरण बहुत हो सकता है, एंड हो सकता है, बिकॉज हो सकता है, बट हो सकता है, और हो सकता है, ठीक है। तो मोहन एंड सोहन, मतलब 2 वर्ड को जोड़ रहा है, नाउन है, ठीक है। 2 वर्ड को जोड़ रहा है, मोहन और सोहन को जोड़ रहा है, और बिकॉज में सेंटेंस को जोड़ेगा, ठीक है। जैसे आई फॉल, अब आई फेल, ठीक है, मैं गिरा, बिकॉज ऑफ यू, तुम्हारे कारण गिरा, ठीक है। इसका उदाहरण, ठीक है। उसके बाद बट भी जोड़ता है, जैसे मैं जाना चाहता हूँ बट मुझे ये दिक्कत है, बहाना मिल गया, मतलब बट हो गया, बट का यूज हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग और का भी यूज करते हैं इसके लिए, आई वॉन्ट ए पेन और ए पेंसिल, मुझे एक कलम चाहिए या पेंसिल चाहिए, दोनों को जोड़ रहा है, तो इसमें कंजक्शन का काम कर रहा है, ठीक है। अब हमारा लास्ट है, तो लास्ट तो थोड़ा स्पेशल होगा ही। तो 8वां नंबर पे हमारा आता है इंटरजेक्शन। तो इसका हिंदी होता है विस्मयादि बोधक अव्यय, ठीक है। इसका हिंदी होगा विस्मयादि बोधक अव्यय। इसका इंग्लिश में परिभाषा होगा ए इंटरजेक्शन इज ए वर्ड, सॉरी अन्य यहाँ पर लगेगा, अगर हम लोग कोई भी शब्द का, कोई भी इंग्लिश शब्द अगर भावेल से शुरू होता है तो हम यहाँ ए और एन में हम लोग एन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ए का प्रयोग गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर आई है तो आई भी एक भावेल है, ए ई आई ओ यू सब भावेल है, और यहाँ पर हम लोग एडवर्ब में भी यहाँ पर एन का ही प्रयोग होगा, ए का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। और इसका जो परिभाषा है वो शुरू करते हैं,
इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच मेक्स सम स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। मतलब इंटरजेक्शन एक ऐसा शब्द है जो सम मतलब कुछ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को बनाता है। ठीक है, इसका हिंदी में होगा परिभाषा विस्मयादि बोधक यह आकस्मिक मनोदशा को बताता है। सिंपली इसका यही परिभाषा होगा शॉर्ट में, जो आकस्मिक मनोदशा को बताता है उसे हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। सिंपल आप लिख सकते हैं। और इसका उदाहरण हो सकता है ब्रेवो, अलस, हुर्रा, हेलो, ओह। ठीक है, उच्चारण में कहीं गलती हो सकती है तो माफ करिएगा, मैं सुधारने की पूरे प्रयास करूँगा। तो हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं। तो अगर पूछा जाए इसी में कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो आपका जवाब क्या होगा? तो हम लोग ये चीज़ जान लेना जरूरी चाहिए कि हम लोग को पूछा गया क्या है। तो इसमें पूछा गया है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने प्रकार होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पहला मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले हम लोग को पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिंदी जान लेना चाहिए। तो इसका हिंदी होगा वाक्य भेद। ठीक है, और इसका जवाब अभी जो मैंने पूछा उसका जवाब होगा देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब मैंने पूछा था हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं, जो हमने तीनों का मतलब 8 का डिस्कशन किया है। ठीक है, नाउन किया, प्रोनाउन किया, एडवर्ब किया, वर्ब किया, सॉरी हाँ मतलब तीसरा नंबर पे हमने एडजेक्टिव किया था, चौथा नंबर पे हम लोग वर्ब किए थे, पांचवें नंबर पे एडवर्ब किए थे, छठा नंबर पे हम लोग क्या किए थे? कंजक्शन किए थे, प्रीपोजिशन किए थे, उसके बाद हम लोग इंटरजेक्शन कर दिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं आशा करता हूँ आप सबको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। तो चलिए बेहतर की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और कुछ दिक्कत तकलीफ है जरूर कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।